दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश शर्मा, देख रहे हैं हमारे साथ क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। मैं फिर एक नई घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये घटना मुजफ्फरनगर के शामली क्षेत्र के नियर अबाउट की बात है, फुगाना थाना अंतर्गत है। और ये मेरे साथ जो खड़े हुए मोहन कुमार हैं, इनके पिताजी का नाम पूरण सिंह है, हबीबपुर के हैं, सीकरी पड़ता है, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर का है। यानी कि इनका जो घर है शामली के नियर अबाउट है, फुगाना थाना के अंतर्गत आता है। क्यों सर? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन कुमार है। मोहन कुमार है। इनके साथ क्या हुआ है, घटना जो है अप्रैल की है, 26 अप्रैल की है। इनके घर पर कुछ दबंग लोग जो है मारते हैं, हमला करते हैं और ये बाहर होते हैं। उस समय 112 नंबर पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, दबंग लोग भाग चुके होते हैं। उसके बाद ये सेम डे पर प्रार्थना पत्र देते हैं। अगले दिन इनको थाना बुलाया जाता है, कहा जाता है तुम्हारा मेडिकल वगैरह सब होगा, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि हमारे दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार ये जो है थाने से संपर्क भी कर रहे हैं और अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। आज ये जो है लखनऊ में आए हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया है और डीजीपी से भी। तो मोहन, ये बताओ घटना क्या है, पूरी जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। मैंने अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहन कुमार है। मैं जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, थाना फुगाना अंतर्गत गांव हबीबपुर सीकरी का निवासी हूं। 26/3/2026 को मैं गांव से बाहर था। गांव से बाहर होते हुए करीब 8 सवा 8 बजे के करीब इसी बीच मेरे एक पड़ोसी का फ़ोन आता है कि भाई तू कहाँ है, तेरे बच्चों को घर में घुस के मारपीट कर रहे हैं। और जो है उन लोगों को मैंने बच छुड़ाया है और उनको छुड़ाते वक्त आरोपियों ने मेरे साथ भी मारपीट की है। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैंने तुरंत वहीं से घर से बाहर रहते हुए 112 नंबर पे कॉल की। 112 नंबर कॉल वालों ने मुझे सूचित किया कि आपकी लोकेशन तो गांव से बाहर है। कि सर मैं गांव से बाहर हूं और गांव के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, बीच रास्ते में हूं। तो बोले आप यहीं रुको, हम आपको यहीं से पिकअप कर रहे हैं। 112 की गाड़ी जो है मुझे अपने साथ रास्ते में से लेके मेरे घर पहुँची। मेरे वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है। तो उन लोगों ने जो है 112 के साथ घर गए। 112 के साथ घर गया सर मैं। 112 के साथ घर जाने पर 112 की पुलिस ने आरोपियों के घर में पूछताछ की कि आरोपी कहाँ हैं। तो वे सब लोग घर से भाग चुके थे। फिर क्या हुआ? घर से भागने के बाद 112 के लोग मुझे जो है और मेरे लड़के को हल्का थानेदार चौकी सराय पर ले गए। उन्होंने वहाँ हल्का थानेदार अजीत कुमार जी ने मेरे से एक प्रार्थना पत्र आरोपी गण के खिलाफ लिखवाया और बताया कि हम सुबह कार्रवाई करेंगे और तुम्हारा मेडिकल भी कराएंगे। लेकिन भी लगी थी? चोट लगी थी सर। किसको लगी? मेरे लड़के को चोट लगी थी और जो छुड़ाने वाले लोग थे उनको भी चोट लगी थी। फिर क्या हुआ आगे? तो मैं प्रार्थना पत्र दे के चले आया। रात को ही करीब 12 बजे के करीब जो है आरोपीगण जो है कुछ लोगों को लेके थाना चौकी सराय पहुँचे और जो है उनसे हल्का थानेदार से मिले। क्या बात हुई है मैं क्या नहीं कह सकता। तो फिर मुझे सुबह एसआई साहब का फ़ोन आता है कि भाई था आप जो है चौकी पहुँचो। मैंने पूछा सर क्या करूँ, चौकी पहुँचे? कि नहीं आप चौकी आओ। मैं चौकी गया तो मुझे कहा गया कि 2-4-10 आदमी लेके आओ तुम अपने। मैंने कहा सर मैं एक अम्बेडकरवादी आदमी हूँ और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करें। मैं गांव से किसी लोगों को नहीं बुला के लाऊंगा। इसी बीच जो है ये बात चलती रही। 8-7 दिन बीत गए। 8-7 दिन बीतने के बाद आरोपीगण जो है मेरे पास फैसले के अलग अलग लोगों को गांव से लेके दबाव पड़ने लगा। फिर क्या करो, फैसला करो। मैंने तो एक बार ये कह दिया कि मैं इस बारे में फैसला नहीं करूंगा, मैं कार्रवाई कराऊंगा, इस मामले में मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो जो है जब ये बात स्पष्ट हो गई और हमारे SC/ST आयोग के मंत्री है भाई महिपाल मेंबर है महिपाल वाल्मीकि जी, उन्होंने हल्का थानेदार को भी फ़ोन किया, थाना अध्यक्ष को भी फ़ोन किया कि इस मामले में इनकी मदद करो अगर सही मामला है तो। कुछ हुआ? उसमें महिपाल वाल्मीकि जी का भी फ़ोन को उन्होंने कोई वरीयता नहीं दी। फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने जो है 100 आरोपी से साजवाज करके जो है 20,000 रुपये लेकर जो है अजीत सिंह दरोगा जी ने उनकी 151 में झूठा चालान झगड़ा दिखा दिया कि आरोपी गण का कि मोहन ही मैं गश्त पे था और मोहन उनके साथ झगड़ रहा था। तुम्ही को दिखा दिया? मुझे दिखाया अपने उसमें रिपोर्ट में कि मोहन झगड़ रहा था उनके साथ और मेरे समझाने पर वो मोहन मान गया। वे विपक्षी गण नहीं माने, मैं उनको उठा कर थाने ले आया और उनका 116 या 151 में चालान। अच्छा, तुम झगड़ रहे थे, तुम मान के वो नहीं? हाँ जी, आगे आ जाओ। ये घटना घटी। तो इस बारे में जो है मैं देखता रहा क्या हुआ। तो फिर मैंने जो है
30 तारीख को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को एक रजिस्ट्री लेटर डाला और 30 तारीख को ही एक जन सुनवाई संदर्भ शिकायत संख्या जन सुनवाई पोर्टल पे एक मुख्यमंत्री के नाम वो एक प्रार्थना पत्र डाला। फिर क्या हुआ, उसमें बुलाया गया आपको? उस पर मुझे कोई मेरे साथ कोई वार्ता नहीं हुई। अजीत सिंह के द्वारा, चौकी इंचार्ज के द्वारा गांव के ही 4 लोगों को रिपोर्ट लगी कि नहीं लगी? हाँ, उस पर रिपोर्ट लगी है। क्या लगी? चार व्यक्तियों को उन्होंने दिखाया कि ये लोग फैसले के लिए गए थे। मोहन इन लोगों के सामने, गवाहों के सामने आरोपी गण से दबाव बनाने के लिए 50,000 रुपये की मांग कर रहा था। 4 गवाह इकट्ठा? 4 इकट्ठा झूठे गवाह इकट्ठे किए अजीत सिंह ने, और ना देने पर, पैसे ना देने पर उन्हें मुकदमे में धमकी देने लगा कि मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूँगा। यानी कि तुम्हारी तरफ से 4 लोगों ने बोला है, उन्होंने जो एसआई ने रिपोर्ट लगाई है कि मोहन ऐसा ऐसा बोला है। हाँ, 4 लोगों को गवाह लेकर, गवाह, झूठे गवाह। तो उन गवाहों से बातचीत की आपने? सर तो जब इन्होंने उन चीज़ों का निस्तारण जन सुनवाई पोर्टल पे डाला। रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है सर। निस्तारण की रिपोर्ट? हाँ, निस्तारण की रिपोर्ट में लिखा है। तो मैंने उन लोगों से बयान, जो 4 लोगों को गवाह बनाया, तो मैंने उनसे प्रवीण चंद्र किरण गवाह है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा, भाई कि आपने जो है कहीं बयान किया है, किसी ने मुझे बताया है कि आपने जो है फैसले के लिए आरोपी गण से 50,000 रुपये की मांग की है और उनको धमकी दिया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। उन्होंने मुझे बताया, मोहन भाई मैंने किसी को कोई बयान नहीं दिया, ना तुम मेरे से इस मसले में मिले, ना मैं थारे घर गया, ना तुम मेरे घर आए, ना हम कभी इस मामले में फैसले पर कहीं बैठे। अच्छा, ये चीज़ आपने बातचीत की? हाँ, उनकी प्रवीण चंद्र किरण की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यानी गवाह ये बता रहे हैं कि हमने किसी से बातचीत नहीं, कोई बात, किसी थाने पे नहीं बात, कोई थाने पे बात नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई गवाही नहीं दी। ये जो रिपोर्ट में जिनको गवाही बताया वो लोग बता रहे हैं? वे लोग बता रहे हैं। फिर जो है एक गवाह है रफीक पुत्री नाम, उसकी भी वीडियो मेरे पास है कि हल्का थानेदार ने मेरे बयान झूठे लिखे हैं, मुझे इस घटना का कोई पता नहीं है। यानी गवाहों के सारे वीडियो हैं? हाँ, मेरे पास। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने जो है जो निस्तारण लगा तो एक प्रार्थना पत्र मैंने फिर डाला जन सुनवाई पोर्टल पर, 1076 पे दर्ज कराया। उसमें कार्यवाहक थानेदार राजदीप सिंह ने भी अजीत सिंह की रिपोर्ट को ही थाने पर बैठ कर वही निस्तारण अपलोड कर दिया कि यही रिपोर्ट सही है। और एक कदम आगे जाते हुए राजदीप सिंह के द्वारा बताया गया, जन सुनवाई पोर्टल निस्तारण पे लिखा है कि आवेदक ने समझौता किया हुआ है आरोपी गण से। आपने समझौता कर लिया? हाँ, आगे की रिपोर्ट में ये बताया? आगे की रिपोर्ट में ये बताया गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आगे बताओ। अब तो आप लखनऊ आए हो? मैं लखनऊ आया था, जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है पुलिस के द्वारा। मैं और जन सुनवाई पोर्टल, किस से मिले? जन सुनवाई पोर्टल पर जो गलत रिपोर्ट लगाकर सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए मैं डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी से मिला था और इस उपलक्ष्य में लेटर दिया था कि मेरे प्रार्थना पत्र पर निष्पक्ष कार्रवाई करा के मुकदमा दर्ज करा जाए और आरोपी गणों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब क्या चाहते हो सर? मैं सरकार से चाहता हूं सर कि विपक्षी गणों के साथ जो है सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, ठीक। ये हैं मोहन कुमार और ये फुगाना मुजफ्फरनगर थाने के से आए हुए हैं और इन्होंने जो बातें बताई हैं आपने सुनाई है। और एसएचओ साहब से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि जब ही ये यहाँ से लखनऊ से वहाँ पहुँचेंगे और इनके मामले में अतिशीघ्र त्वरित कार्रवाई करेंगे। अब देखना है पुलिस क्या करती है, क्या फिर मामले में लिपापोती करती है या क्या करती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।